सो वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइस, आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं एसएससी स्टेनो के बारे में। 2024 एग्ज़ाम डेट, एग्ज़ाम पैटर्न, एग्ज़ाम सिलेबस किस हिसाब का रहेगा और कब से एग्ज़ाम हमारे फिल होने वाले हैं। तो अगर आप भी स्टेनो एस्पिरेंट हैं तो कमेंट करके मेरे को ज़रूर बताना, और अगर आपने प्रीवियस 2023 वाला स्टेनोग्राफर वाला एग्ज़ाम दिया है तो भी बताना। कि तो वीडियो गाइस हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर रहे थे। ऐसे स्टेनो के एग्ज़ाम्स जिनके एग्ज़ाम डेटिंग फिलिंग फॉर्म 26 ऑफ जुलाई से स्टार्ट हो चुके हैं और 17 ऑफ सितंबर तक चलने हैं, जो आपको स्क्रीन पर दिख रहा है। तो अगर जिसने भी अभी तक फॉर्म फिल नहीं किया है, अगर वो एसएससी एस्पिरेंट है, अगर वो स्टेनो की नॉलेज रखता है तो ही फॉर्म फिल करें, नहीं तो फिर सीट वेस्ट करने वाली बात है, क्योंकि आपको फिर स्किल टेस्ट तो आती नहीं होगी, क्योंकि इसमें रिक्वायर्ड टाइम अच्छा चाहिए होता है। तो अगर हम बात कर लेते हैं, अभी एग्ज़ाम डेट तो अभी डिक्लेयर नहीं हुई है, तो उसके बाद हम बात कर लेते हैं टेंटेटिव वैकेंसीज़ के बारे में। तो ये एसएससी ने अपनी टेंटेटिव वैकेंसी बता दी है कि इस पर 2006 वैकेंसी है। मेरे हिसाब से ये पहले से सबसे बढ़िया वैकेंसी निकली है। अगर हम 2020 और 21 वाला ईयर, वो भाई एक एक्सेप्शन ईयर था, क्योंकि उसमें कंबाइंड वैकेंसीज निकली थी। अगर उसके अलावा हम प्रीवियस जितने भी ईयर एनालाइज करते हैं, इतनी वैकेंसी अभी तक किसी में नहीं आई है। पिछले साल भी 1200 के अराउंड ही वैकेंसी थी, पर इस बार 2000 से काफ़ी अच्छी वैकेंसीज़ हैं। बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट अपना भाई एज लिमिट के बारे में। ये कहा गया है कि स्टेनोग्राफर ग्रेड सी 18 से 30 साल, अगर आपका जो बर्थ है वो 1 अगस्त सॉरी अगर 1994 से लेकर 2006 तक है, तो आप ग्रेड सी के लिए एलिजिबल है। आप अपने इसमें स्क्रीन पर देख सकते हैं। अगर आप इस ब्रैकेट के अंदर आते हैं तो आप डेफिनेटली फॉर्म फिल कर सकते हैं। और SC ST को 5 साल की रिजर्वेशन है, OBC को 3 साल की, ये आपको दिख रहा है। और उसके बाद हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट स्टेप, जो कि है हमारी एसेंशियल क्वालिफ़िकेशन। तो भाई इनके एग्ज़ाम सेंटर तो पूरे इंडिया में ही प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन, मतलब कि एग्ज़ाम पैटर्न। तो भाई इसमें सिर्फ 3 ही सब्जेक्ट से क्वेश्चंस आते हैं। सबसे पहले कोई जो है वो तो है हमारा रीजनिंग, और उसमें 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। सेकंड जनरल अवेयरनेस 50 क्वेश्चन 50 मार्क्स। और सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है इंग्लिश, जो कि 100 क्वेश्चन और 100 मार्क्स के आता है। तो ये पैटर्न रहेगा 200 क्वेश्चन 200 मार्क्स के। इसमें नेगेटिव मार्किंग 0.25 है। मेरे हिसाब से इस बार ठीक करा गया, क्योंकि पिछली बार जब था तब 0.33 की नेगेटिव मार्किंग, मतलब 1/3 की मार्किंग थी 2023 वाले एग्ज़ाम में। बट 2024 में 0.25 कर दिया गया। ये बात बढ़िया है। तो भाई नेगेटिव मार्किंग से बहुत इम्पेक्ट पड़ता है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं रीजनिंग का सिलेबस है। ये आपको सारे दिख रहे हैं। प्रॉब्लम सॉल्विंग, एनालिसिस, जजमेंट नॉर्मल है भाई। रीजनिंग का तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एक लगा के देख लेना, वही रीजनिंग है, कोई अलग नहीं है। उसके बाद जीके में अपनी हिस्ट्री, पॉलिटी, स्टैटिक्स सारे ही कवर हो जाएगा, कोई अंत नहीं है इसका। तो भाई उसके बाद इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रीहेंशन, इसमें वोकैब, ग्रामर, सिनोनिम, एंटोनिम, ये मेन तो अपना 3 ही है इसमें। वोकैबलरी हो गया, अपना ग्रामर हो गया, और क्या कहते हैं क्लोज टेस्ट, पैराग्राफ, ये तीन तीन है मेन कैटेगरी, इन्हीं में ही सारा डिवाइड है। उसके बाद हम बात कर लेते हैं स्किल टेस्ट इन स्टेनोग्राफी। तो भाई स्टेनोग्राफी स्किल टेस्ट डी वाले में 50 मिनट मिलते हैं, 80 वर्ड पर मिनट होता है। और उसके बाद अगर हिंदी वाली देखी जाए तो उसमें 65 मिनट मिलते हैं डी कैटेगरी। स्टेनोग्राफर सी 100 वर्ड पर मिनट। इंग्लिश 40 मिनट्स मिलते हैं टाइप करने के लिए, और हिंदी को 55 मिनट्स मिलते हैं। अगर आप स्टेनो के बारे में जानते हो तो आपको इसके बारे में पता होगा। तो ये इसका था। हमने इसमें क्वालिफ़िकेशन भी डिस्कस कर ली है। 12th पास कैटेगरी मांगते हैं, ग्रेजुएशन के लिए इंडिया से वगैरह अपने 12th पास करके तो आप एलिजिबल एग्ज़ाम देने के लिए। मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 30, OBC 25, ऑल अदर कैटेगरीज 20%। ये है। तो भाई ये कंप्लीट है। तो प्रीवियस ईयर का अगर हम कट ऑफ देखें तो वह पिछले साल जो फाइनल कट ऑफ गई थी ग्रेड डी वालों की, वो गई थी 145 के अराउंड, और ग्रेड सी वालों की गई थी 152 के अराउंड, जो कि फ़ाइनल गई थी। ये इनिशियल डिपार्टमेंट है, जो इस सबसे लास्ट कैटेगरी वाले बंदे को मिला था। 144 पे मिला था बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, सबसे लोअर
उसी की कट ऑफ गई थी, उससे सारे अबव डिपार्टमेंट है, और ग्रेड सी वाले की गई थी अप्रॉक्स 152 153 के अराउंड। तो ये फाइनल कट ऑफ रही थी। इस बार भी भाई अपना टारगेट तो 150 प्लस का ही लेके चलो। जो बंदा ग्रेड डी की कर रहा है और ग्रेड सी वाले को तो उससे अबव भी टारगेट 160 अराउंड के करना पड़ेगा। तो ये कंप्लीट इन्फॉर्मेशन थी। थैंक यू गाइस।